दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रिश्वतखोरी की बात बताना चाह रहा हूँ। मैं अपने गांव में मेरे में एक रेशम विभाग का फार्म हाउस है, लगभग 35 बीघा, और उसमें अस्थायी रूप से लोग काम करते हैं जिनके 180 दिन या उससे अधिक काम के हो जाते थे, तो उनको जिला मुख्यालय से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था और फिर उनकी पोस्टिंग परमानेंट कर दी जाती थी। बात 1979 की है। मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ और वो अपने घर वापस आ गए। ज़्यादा जानकारी थी नहीं, कक्षा 5 पास थे मात्र। मैं भी उस समय मात्र इंटर पास किए हुए था। शहर को भी नहीं जानता था, इटावा शहर क्या है, कितना बड़ा है। लेकिन उन्हीं की जगह पर एक ब्राह्मण का सिलेक्शन हुआ। कैसे? उसने जाके हेडक्वार्टर से संपर्क किया, साहब हमारा एक लड़का है, बेरोजगार घूम रहा है, 12वीं फेल है और अपने विभाग में ही इसको लगा लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। नियुक्तिकर्ता ब्राह्मण थे, जिसने रिक्वेस्ट की थी वो उसका ग्रेड 3 का कर्मचारी था और अपने लड़के को 4th क्लास में पोस्टिंग दिलानी थी। और ऐसा ही हुआ। 5 किलो घी दिया और उन्होंने पंडित जी के पैर छुए, उसका ज्वाइनिंग लेटर मिला। उसने ज्वाइन आकर के हमारे गांव में ही किया। इत्तेफाक से उसके पिताजी भी मेरे गांव में आ गए और उसके बॉस बन गए। अब वो चूँकि 4th क्लास की नौकरी थी, फार्म हाउस में तो फावड़े का काम था और खुरपी से गुड़ाई वगैरह करने का काम था, तो उसको काम करना पड़ता था और वो काम बहुत कम करता था या करता ही नहीं था। नतीजा ये हुआ, एक दिन उनमें पिता पुत्र में आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तब उन्होंने उससे गाली देते हुए कहा, साले मैंने तेरी इस व्यक्ति के नौकरी कटवा के तुझे नौकरी दिलवाई है और तू मुझसे ही बराबर मुँह चला रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कितना बड़ा पाप किया। तो मेरे भाई ने कहा, इस बात को आपको कहने की क्या ज़रूरत थी, अब तो आपने नमक पर घाव पर नमक डाल दिया है। इससे अच्छा आप नहीं कहते या अपने घर में जाकर कहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तब मुझे पता चला कि रिश्वतखोरी में घी से भी काम चल जाता है और जातवाद कितना गहराई तक समाया हुआ था और आज भी है। आज भी लोग टाइटल देख करके तुरंत सपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चाहे उनकी नौकरी भले ही खतरे में चली जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो ऐसा करता है उसको कहीं न कहीं ऊपर से सपोर्ट भी होता है। अब तो 4th क्लास की नौकरियां भी बिना टेस्ट के नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ज़माना था और उस समय रेलवे में भी जो लोग गैंगमैन टेम्परेरी काम करते थे वो भी परमानेंट हो जाते थे और वो परमानेंट होकर के पूरी नौकरी करके रिटायर हुए हैं और आज तक पेंशन मिल रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि ये जो रिश्वतखोरी है, ये सर्व समाज के लोग या सवर्ण समाज के लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और आज भी करते आ रहे हैं। इसको रोकने का कोई सीधा उपाय समझ में नहीं आता है। जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनकी नौकरी वो खा जाते हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि वो नौकरी जो कर रहा था वो कहीं ऐसा तो नहीं शेड्यूल कास्ट की सीट हो, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूँ, लिहाजा उसने अपना नाम या कुछ भी चेंज करा के और नौकरी करके चला गया बाद में। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए बता दी कि मुझे अचानक याद आया कि ऐसा होता है। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 1982 में मैंने उस समय एसएससी के पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने पेपर क्लियर कर लिया। लेकिन इंटरव्यू के लिए जो आया उसमें हमारे गांव के पंडित जी ने, वहाँ भी पंडित आड़े हाथों आए, उन्होंने मेरा लेटर किसी और के यहाँ भेज दिया। नाम लगभग सेम था,
2 महीने बाद पता चला कि मेरा वो उसमें इंटरव्यू लेटर था। तब तक इंटरव्यू ख़त्म हो चुके थे। अधिक जानकारी के अभाव में मैंने फिर कोई प्रयास नहीं किया और मेरा नुकसान हुआ। उसके बाद मुझे 7 साल नौकरी का इंतज़ार करना पड़ा और 89 में मेरी नौकरी स्टेट बैंक में लगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।